आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 मार्च को हमने वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट किया और इसी के उपलक्ष्य में अब हमारे स्कूल्स में कल से यानी 21 मार्च से आगे आने वाले पूरे सप्ताह में, पूरे वीक में हैप्पीनेस वीक सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसके लिए हमें ये सर्कुलर प्राप्त हुआ था SCERT के यूट्यूब चैनल पे। आज भी इसका हम रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने ये वीडियो आपको ये समझाने के लिए बनाई है ताकि हम आसानी से जो हैप्पीनेस डे सेलिब्रेशन है, हैप्पीनेस वीक में कौन सा डे किस दिन के लिए कौन सा डे किस एक्टिविटी को अलॉट किया गया है और हम किस तरह से उस एक्टिविटी को स्कूल में आसानी से करा सकते हैं बच्चों से। तो देखिए, सबसे पहले है पहला माइंडफुल मंडे। माइंडफुल मंडे में हम टीचर्स स्टूडेंट्स मिलके सेल्फ अवेयरनेस पे फोकस करेंगे और एनकरेज करेंगे स्टूडेंट्स को कंडक्ट करने के लिए माइंडफुल एक्टिविटी। तो माइंडफुल एक्टिविटी बच्चे जो कंडक्ट करेंगे, कुछ लीडर्स होंगे जो क्लास के लीडर्स हैं वो बच्चे ही माइंडफुल एक्टिविटी को कंडक्ट करने वाले हैं। और हमारी जो माइंडफुल एक्टिविटी है इस पर फिर डिस्कशन किया जाएगा क्लास में, जो अपने बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमें बच्चों से यह पूछना है कि हमें बच्चों से उनके अनुभवों के बारे में पूछना है, डिस्कस करना है उनके साथ कि उन्होंने कैसा अनुभव किया। डिस्कशन इन देयर क्लास विद द पीयर्स। आज द स्टूडेंट्स हु वांट टू लीड माइंडफुलनेस एक्टिविटी, तो जो आपके लीडर्स क्लास के वो बच्चे जो वॉलंटियर करना चाहते हैं, आप उनसे कहेंगे, उनको कंडक्ट करने के लिए कहेंगे क्लास में, और उसकी वीडियो बनानी है। आप बाय द रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस जो रिफ्लेक्शन के लिए बुक में दिए गए हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हुए कि उन्हें कैसा महसूस हुआ, कैसा उन्हें लग रहा है, उन्होंने कैसे कौन सी आवाज़ों पर ध्यान दिया, कौन सी आवाज़ें थी जो बार बार आ रही थी। और टीचर्स कैन बी पार्टिसिपेंट, हम टीचर्स को पार्टिसिपेंट के रूप में वहाँ पर क्लास में रहना है। व्हेन द माइंडफुलनेस एक्टिविटी एंड डिस्कशन आर कंडक्टेड बाय द स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ हम माइंडफुल ब्रीदिंग की एक्सरसाइज भी कंडक्ट कर सकते हैं, जो हम असेंबली में भी करा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर असेंबली जैसे नहीं हो रही है हमारे स्कूल्स में, तो हम उसे क्लास में कराएंगे, जिसपे बच्चे अपनी सांस के आने और जाने पर ध्यान देंगे, किस तरह से उसकी तीव्रता, उसकी गति, सांस के आने की और सांस के बाहर निकलने की, अंदर जाने की, उस गति पर भी ध्यान देंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि माइंडफुल मंडे, तो माइंडफुल मंडे के बाद हमारा जो ट्यूसडे है वो है ग्रेटफुल ट्यूसडे। तो ग्रेटफुल ट्यूसडे में टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने ग्रैटिट्यूड को, आभार प्रकट कर सकते हैं किसके प्रति वो ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं। तो उसके लिए बच्चे लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं या रिसाइट कर सकते हैं। हम मंडे को ही बच्चों को ये बोल देंगे कि आपका जो ट्यूसडे है, ये जो हमारा शेड्यूल है, हम मंडे को बच्चों के साथ साझा करेंगे कि हम मंडे ये एक्टिविटी करने वाले हैं, मंडे माइंडफुलनेस है जो हम आज कर रहे हैं। देन ट्यूसडे को हम ग्रेटफुल ट्यूसडे, यानी कि हम ट्यूसडे को अपने ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी मीडियम में जिसमें हम कंफर्टेबल हैं, हिंदी या इंग्लिश, उसमें थैंक यू नोट, जिस भी पर्सन जिसके लिए भी हम फील करते हैं कि हम ग्रेटफुल हैं, जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, हम उसे लेटर के फॉर्म में, एक कार्ड के फॉर्म में, ड्राइंग के फॉर्म में या कोई राइटअप के फॉर्म में हम उसे बना सकते हैं, पेंटिंग्स बना सकते हैं विद द पीपल दे फील ग्रेटफुल टुवर्ड्स। और जो बच्चे चाहें, हमें टीचर्स को पिक्चर्स क्लिक करनी है, वीडियोस बनानी है, वीडियो और पिक्चर के माध्यम से ही हमारे पास इसका रिकॉर्ड होगा, जो हमें हमारे हैप्पीनेस के ग्रुप्स में शेयर करना है। और स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स रेडी हों वॉलेंटियरली अगर चाहें, तो वो अपना नोट पूरी क्लास के सामने साझा कर सकते हैं, उसे पढ़कर बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं कि वो किसके प्रति ग्रेटफुल फील करते हैं और क्यों फील करते हैं, उसका रीज़न क्या है। देन आपका वेडनेसडे देखिए, हमारा वेडनेसडे जो है वो काइंड वेडनेसडे होगा। और काइंड वेडनेसडे में टू हेल्प स्टूडेंट्स एंड टीचर्स रिफ्लेक्ट एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, हमें यहाँ पर बताना है, रिफ्लेक्शन लेना है बच्चों के थ्रू, हमें जानना है कि कौन सा एक्ट ऑफ काइंडनेस उन्हें याद करना है कि कब उन्होंने कुछ ऐसा किया, काइंडनेस, उन्होंने दया भावना उन्हें फील किया, उन्होंने वो दया भावना किसी ने उनके प्रति या उन्होंने किसी के प्रति दर्शाई।
तो टू समवन और समवन हैड शोन टुवर्ड्स देम, किसी ने की थी या उन्होंने किसी के प्रति दर्शाई थी, तो किसी पशु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, नेचर के प्रति, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं उन्हें रिफ्लेक्ट करेंगे, उन्हें क्लास में साझा करेंगे। तो अब हमें उसके लिए क्या करना है, वॉल ऑफ काइंडनेस, हमें एक वॉल ऑफ काइंडनेस असाइन करनी है जिस पे वो बच्चे अपने जो चार्ट्स हैं पेस्ट करेंगे, या वो राइटअप्स उस वॉल पर अपने जो हैं वो क्लास में, जो हमारे क्लास के डिस्प्ले बोर्ड्स हैं उस पर अपने राइटअप्स जो भी वो अपनी जो अनुभव हैं, जो काइंडनेस का जो एक्ट हुआ या उन्होंने किया या किसी ने उनके प्रति किया, उसके बारे में वो अपना एक्सप्रेस करेंगे और उसे अपने क्लास बोर्ड्स पे, जो डिस्प्ले बोर्ड है उस पर डिस्प्ले करेंगे। इसके बाद देखिए कि एनकरेज द स्टूडेंट्स टू स्प्रेड द जॉय ऑफ काइंडनेस, तो जैसे ही वो एक्सप्रेस करेंगे तो उसी के साथ हमें बातचीत करते हुए, बच्चों से वार्तालाप करते हुए उन्हें इनकरेज करना है कि एक्ट ऑफ काइंडनेस जो है, जो जॉय है, जो उसमें खुशी है, किसी की मदद करके जो खुशी मिलती है, वो उसका जो भाव है वो कितना अच्छा है, कितना सुखद है, उसका एहसास बच्चों को दिलाना है उस चर्चा के माध्यम से। और स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी कर देनी है कि वो एक्सप्रेस कर सके अपने एक्ट ऑफ काइंडनेस को टुवर्ड्स एनीवन, स्कूल में हो, फैमिली में हो, कम्युनिटी में हो, या कोई स्ट्रेंजर हो, या एनवायरनमेंट के प्रति, अगर वो नेचर, प्रकृति के प्रति भी कुछ ऐसा बताना चाहते हैं, कोई ऐसा एक्ट ऑफ काइंडनेस वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जैसे वो पौधों की देखभाल करते हैं और उसके बाद किस तरह से उन्हें कैसा लगा जब वो पौधा बहुत अच्छा हुआ, बड़ा फूल आ रहे थे उसमें, तो किस तरह से वो उस अनुभव को साझा कर पाते हैं, या किसी छोटे बच्चे के साथ उन्होंने, किसी एनिमल के सामने, स्ट्रीट डॉग है, किसी के साथ भी कुछ ऐसा उन्होंने कुछ किया जो भाव उनको महसूस हुआ, उसके बाद किसी के लिए अच्छा करने के बाद उसे वो साझा करेंगे। इसके बाद हमारा थर्सडे है रिस्पेक्टफुल थर्सडे। तो रिस्पेक्टफुल थर्सडे में हमें बच्चों के रिफ्लेक्शन लेने हैं, उनको एक्सप्रेस करने का मौका देना है, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स सेल्फ एंड अदर्स। तो रिस्पेक्ट अपने लिए और दूसरों के लिए, इसमें हमें उन्हें इनकरेज करना है कि पर्सन हु दे रिस्पेक्ट द मोस्ट, किसकी वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, और साथ साथ रिफ्लेक्ट करना है कि क्या रीज़न है, अगर वो उनका इतनी रिस्पेक्ट करते हैं तो क्या क्या गुण हैं उनके अंदर, वो बड़े हैं या उनके कुछ ऐसे गुण हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके फैमिली के हैं, हो सकता है कोई स्कूल में है, कोई टीचर है, या कोई वर्कर है, कोई बाहर आपको कोई ऐसा मिला था, कभी कोई ऐसा अनुभव था और आप उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं उनके उस गुण को देखकर, तो वो बच्चे बताएंगे कि क्यों ऐसा है कि आप समझते हैं कि वो इस मान सम्मान के हकदार है। तो इसके लिए बच्चे उनके लिए एक कार्ड बना सकते हैं कि वो रिस्पेक्ट जो कर रहे हैं उस पर रीज़न बताएंगे कि क्यों, whom they respect the most and the reason of why they respect those people the most, वो किसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और क्या कारण है उस रिस्पेक्ट को, वो क्यों सोचते हैं कि उन्हें उनकी इतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ डे है, देखिए फिफ्थ डे है वॉल ऑफ वर्च्यू। तो वॉल ऑफ वर्च्यू जो हमारी है, वॉल ऑफ वर्च्यू में हमें स्टूडेंट्स को इनकरेज करना है व्हाट दे हैव एंड डेवलप अ सेंस ऑफ एबंडेंस एंड केयर। तो यहाँ पर जो हमारे पास बहुतायत में है, जो भी हमारे पास है, और कोई ऐसे हैं जिनके पास वो नहीं है, तो हम उसके लिए एक एक्टिविटी ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत सारे लाइफ में ऐसी मोमेंट्स होती है जो हमारे पास कुछ अबंडेंस में है और नीड्स हमारी वेरी करती हैं टाइम टू टाइम, और डिफरेंट टाइम पे हमारी जो नीड है, जैसे अभी आप अगर एक एग्जांपल देखें तो बच्चों के सेशन चेंज होने पर उनकी बुक्स हैं जो बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, और आने वाली जो क्लास है उसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास बुक्स नहीं हैं, या कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। बुक्स हमारे स्कूल से मिल रही हैं, लेकिन बुक्स के अलावा कुछ ऐसी स्टेशनरी है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें लगता है कि उनके पास एक्स्ट्रा हैं, तो हमने एक बॉक्स बनवा सकते हैं, क्लास में एक बॉक्स बनाकर सब अपनी वो चीज़ें वहाँ लाकर रख दें, और उसमें से आपकी अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आपके इस्तेमाल में लाई जा सकती है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, तो एक थैंक यू नोट लिखकर उसमें डालें और आप उस चीज़ को ले सकते हैं, जिसमें ऐसा कुछ हमें नहीं दिखाना है कि बच्चा अपनी तरफ से कुछ स्पेशल अलग से ला के बाज़ार से सामान खरीद के डाले, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है और आपको लगता है कि वो मेरे जो सहपाठी हैं उनके लिए यूज़फुल हो सकता है, जैसे एक्स्ट्रा इरेज़र है, शार्पनर है, बॉक्स है, नोटबुक है, कोई पेपर है या कोई बुक्स हैं,
तो अगर हमारी कोई एक्स्ट्रा बुक है, कोई हेल्प बुक है, या हमारी स्टोरी बुक है, मैं स्टोरी बुक पढ़ चुकी हूँ सपोज़, तो अगर आप वो स्टोरी बुक पढ़ चुके हैं, आज कोई और भी उसे पढ़ सकता है और उसे बहुत अच्छी लगेगी, आप वो क्लास में एक लाइब्रेरी बुक शेल्फ बनाकर या बुक में वो वहाँ रख दी, बच्चा कोई भी आएगा उसे पढ़ के वहाँ वापस रख सकता है, तो दूसरे के भी वो इस्तेमाल हो, दूसरे द्वारा भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसमें हमें लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें बच्चों को कुछ ऐसा चैरिटी नहीं दिखानी है कि ये एक्टिविटी चैरिटी बेस्ड नहीं है, ये एक्टिविटी शेयरिंग और केयरिंग पे है। सेंसिटाइज कर रहे हैं हम यहाँ पर शेयर, कि लेट अस द स्टूडेंट नो दैट दे कैन टेक द थिंग्स दे फील आर एसेंशियल फॉर द थिंग्स दे नीड एंड लीव अ थैंक यू नोट in the box whenever they are taking from the box. This can be done at the classroom level and at the school level. और हमारी टीचर्स और HOS के लिए रिक्वेस्ट है कि सेंसिटाइज करना है हमें कि लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज को यूज़ किया जाए। कोई ऐसा ना दिखाए कि वो बच्चा एहसान कर रहा है, उसने बहुत बड़ा काम किया है या चैरिटी हो रही है, नहीं। एसेंस है, एसेंस हमारा है शेयर व्हाट वी कैन टुडे, जो हमारे पास है उसकी हम शेयर कर रहे हैं, और वो शेयरिंग जो है वो कोई कंपल्सरी नहीं है। इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स दैट इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू गेट थिंग्स फ्रॉम देयर हाउस, इट इज़ प्योरली वॉलेंट्री। अगर वो चाहते हैं या कुछ ऐसा है उनके पास एक्स्ट्रा तो वो ला सकते हैं, कुछ भी ज़रूरी नहीं है, या कुछ भी बाज़ार से ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 6th डे जो है हमारा सैटरडे हमारा एक्सप्रेशन डे ही होता है, तो एक्सप्रेसिव सैटरडे इसका नाम दिया गया इसीलिए, टू अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड व्यूज़ ओपनली विदाउट द फियर ऑफ बीइंग जज। तो यहाँ पर जैसा आपको पता है कि एक्सप्रेशन डे में बच्चा अपने मन की हर बात को कह सकता है, हम उससे साझा कर देते हैं कि इस बार सैटरडे हम कौन सा शनिवार को किस वैल्यू पर, मूल्य पर बात करने वाले हैं। तो बच्चा अपने जो भी अनुभव हैं या उससे संबंधित कोई बात वो हमें के बताना चाहता है, तो वो बिना किसी चीज़ की चाहत के बता सकता है, उसे कभी भी जज नहीं किया जाएगा। ये हम बच्चा ऐसा हमें एनवायरनमेंट क्लास में बनाना होता है कि हम उसके लिए कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे उसे लगे कि उसे जज किया जा रहा है या उसे सही या गलत नहीं ठहराना है, हमने उसकी बात को एक्सप्रेस करने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म देना है। तो टीचर्स कैन कंडक्ट अ पैनल डिस्कशन, सिंपल डिस्कशन इन द क्लासरूम, इन द असेंबली। तो उसके लिए टॉपिक्स हमें दिए गए हैं, माई आइडियाज़ एंड होप्स फॉर टुडेज एजुकेशन, या माई विजन फॉर सोसाइटी, कि मेरा समाज जो है वो कैसा होना चाहिए, मैं क्या सोचती हूँ या सोचता हूँ, और मेरे आइडियाज़ या होप क्या है टुडेज़ एजुकेशन से, जो हमारा आज का हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उससे मैं क्या सोचती हूँ कि क्या चेंज लाना चाहिए। आपको पता ही है कि हैप्पीनेस जो है वो फोकस है आज एजुकेशन सिस्टम का, कि हम जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसमें हम उन मूल्यों के साथ बच्चों के अंदर विकास, उन मूल्यों का विकास करते हुए उनको शिक्षा दें ताकि वो एक अच्छा नागरिक बन सकें, एक अच्छा इंसान बन सकें। What was the highlight of the week for you? अब आप बच्चे बता सकते हैं कि पूरे वीक में क्या हाईलाइट था, उनको कौन सा डे बहुत अच्छा लगा, क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी। वन लर्निंग, इस वीक से आपने क्या सीखा। इज़ देयर अ रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड हैप्पीनेस, तो अब जैसे कहा कि एजुकेशन का फोकस हैप्पीनेस होना चाहिए, तो क्या रिलेशन है दोनों का। हाउ दे रिलेट फॉर देम, कैसे ये चीज़ें उनको लगता है कि रिलेटेड हैं। व्हाट इज़ द वन थिंग दैट नीड्स टू चेंज अकॉर्डिंग टू यू, और अगर आपको बताइए क्या लगता है कि क्या ऐसा होना चाहिए हमारे सिस्टम में जो चेंज होना चाहिए कि हम इसको और अच्छे से कर सकें। तो फॉर्मल पैनल डिस्कशन कैन बी कंडक्टेड विद द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, तो ये फॉर्मल एक डिस्कशन हम कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी वो हैप्पीनेस पीरियड में ही होंगी, ये टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टीचर्स भी अपने थैंक यू नोट लिख सकते हैं, ग्रैटिट्यूड, अपना काइंडनेस का कोई एक्ट है उसके बारे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सभी हैप्पीनेस टीचर्स और कोऑर्डिनेटर्स को ये हम रिक्वेस्ट की गई है, और हम सब ने मिल के साझेदारी के साथ इस जो वीक है इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है और बच्चों से भी करवाना है। इसका रिकॉर्ड जो है हमें वीडियोस और फोटोग्राफ्स के फॉर्म में रखना है, जिसको हम अपने हैप्पीनेस करिकुलम, हैशटैग हैप्पीनेस करिकुलम से टैग करके सोशल मीडिया पर भी हम लोग इसको शेयर करेंगे। ये देखिए, ये इसमें लिखा है कि इस तरह से हैशटैग हैप्पीनेस करिकुलम के साथ हम इसे सोशल मीडिया के हैंडल्स पर पोस्ट कर सकते हैं, जो आप समझिए कि बहुत अच्छी। लेकिन इससे पहले हम किसी भी बच्चे के जिसके फ़ोटोग्राफ या जिससे संबंधित जिसके कार्य को या जिसके एक्सप्रेशन को हम सोशल मीडिया पे शेयर करने वाले हैं, उससे पहले उस बच्चे का कंसेंट फॉर्म लेना या कंसेंट उनका, उनके पेरेंट्स का लेना बहुत ज़रूरी है।
आशा करती हूँ मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकी होंगी, आप सभी अच्छे से सेलिब्रेट करा सकेंगे अपने हमारे आने वाले हैप्पीनेस वीक को, और बच्चे भी इसे बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे। थैंक यू।